हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। हमने एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट किया था, उसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले वो क्लासेस देखें, फिर आप ये तीसरी क्लास देखें। आज इसकी तीसरी क्लास है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज़ को। तो आज जो है हम तीसरी क्लास कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम की। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने सीख लिया है कि फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम कैसे लेते हैं, फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम कैसे लेते हैं, डेसिमल का एचसीएफ एलसीएम कैसे होगा, और जो पावर्स होती हैं, पावर्स घातांक, ठीक है, जो पावर्स होती हैं उसका एचसीएफ एलसीएम कैसे होगा। बाकी सिंपल एचसीएफ कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके ऊपर बात कर चुके हैं। डिवीज़न मेथड बता चुका हूँ, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड भी हो चुका है आपका। और आज हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट की क्वेश्चन के साथ साथ। अब एक कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे अगर आपको 2 नंबर की रेशियो पता है, अनुपात, अगर आपको 2 नंबर का अनुपात पता है, मान लीजिए अनुपात है ए अनुपात बी, कोई 2 नंबर है उनका अनुपात कितना है, ए अनुपात बी, और आपको गिवन है कि एचसीएफ जो है उनका जो एचसीएफ है वो 7 है। मान लीजिए 2 नंबर हैं, ठीक है, उनकी जो रेशियो है क्वेश्चन में गिवन है ए अनुपात बी, ए रेशियो बी, और इन 2 नंबर का जो एचसीएफ है वो 7 है। आपसे पूछ लिया बताओ संख्याएं क्या होंगी, ठीक है, फाइंड द नंबर्स। तो अगर इसमें क्या कंसेप्ट है कि अगर एचसीएफ का मल्टीप्लाई रेशियो से कर दें, एचसीएफ का मल्टीप्लाई रेशियो से कर दें तो आपको मिलती हैं संख्याएं, नंबर्स। एचसीएफ का मल्टीप्लाई अगर रेशियो से कर दें तो आपको मिलती हैं संख्याएं, नंबर्स। जैसे यहाँ पे एचसीएफ कितना है आपके पास है 7, ठीक है, और रेशियो कितनी है ए रेशियो बी। मतलब अगर फर्स्ट 2 संख्या हैं तो अगर पहली संख्या की बात करें, फर्स्ट नंबर की बात करें, ठीक है, पहली संख्या की बात करें तो जो पहली संख्या होगी एचसीएफ कितना है यहाँ पे 7, और रेशियो कितनी यहाँ पे ए रेशियो बी। तो मतलब 7 का गुणा अगर ए से करेंगे तो संख्या आएगी 7a, ठीक है। वैसे ही अगर सेकंड नंबर की बात करें कि दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या 7 का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा अनुपात कितना है यहाँ पे b, तो 7 मल्टीप्लाई b कितना आएगा, ये 7b। तो मतलब एचसीएफ अगर गिवन है, एचसीएफ का मल्टीप्लाई अगर रेशियो से करते हैं तो मिलती हैं संख्याएँ, ठीक है। मतलब एच संख्याएँ निकालने के लिए आपको एचसीएफ चाहिए, ठीक है। अगर एचसीएफ एलसीएम बड़ा क्वेश्चन है, आपको संख्याएं निकालनी है तो उसमें आपको एचसीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो से, आपको मिलेंगे नंबर, संख्याएं। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। 3 संख्याओं का एचसीएफ 12 है और अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले खुद किया कीजिए क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद फिर आंसर देखा कीजिए। अगर आपको पता है, ठीक है, जैसे आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन अब आप खुद कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद खुद कीजिए, फिर आंसर अपना चेक कीजिए। 3 संख्याओं का एचसीएफ 12 है, अनुपात कितना है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। मतलब 3 संख्याएं यहाँ पे 1 2 3, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जो पहली संख्या होगी वो कितनी होगी, अगर पहली संख्या की बात करें तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई रेशियो से, मतलब 12 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे, ठीक है, 12 गुणा 1, ये पहली संख्या आएगी। अगर दूसरी संख्या की बात करें, एचसीएफ कितना है यहाँ पे 12 गुणा यहाँ पे दूसरा अनुपात कितना है 2, तो 12 गुणा 2 दूसरी संख्या। अगर तीसरी संख्या की बात करें तो 12 गुणा 3, ठीक है। मतलब पहली संख्या आई 12 कम 12, दूसरी संख्या आई 24, और तीसरी संख्या कितनी आई यहाँ पे 36। आपसे पूछी थी संख्याएं, तो संख्याएं क्या क्या है यहाँ पे, एक संख्या आई 12, एक संख्या आई 24, एक संख्या कितनी आई यहाँ पे 36। अब इसी क्वेश्चन में क्या पूछ लेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये सेम क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 36। आपसे पूछ लेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है यहाँ पे 12। आपसे पूछ लेंगे पहली और दूसरी संख्या का जोड़ बताओ। जब आपको संख्याएं पता है तो आप उसका सम भी बता सकते हैं, आप उसका डिफरेंस भी बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे फिर बनते रहते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 3 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है। रेशियो आपको गिवन है, रेशियो दी गई है 2:3:4, और बोला है एलसीएम कितना है यहाँ पे 60, एलसीएम इज इक्वल टू 60, और संख्याएं पूछे कि बताओ संख्याएं क्या होंगी यहाँ पे। अब रेशियो पता है, ठीक है, आपको रेशियो पता है, अनुपात पता है और एलसीएम पता है।
अगर रेशो पता हो, ठीक है, तो HCF चाहिए संख्याएं निकालने के लिए, पर यहाँ पे आपको क्या दे दिया LCM। अगर HCF दिया होता तो HCF का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे सीधा, पर यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे LCM दिया गया है। इसका मतलब संख्याएं निकालने के लिए तो HCF चाहिए, संख्याएं निकालने के लिए आपको HCF चाहिए। तो HCF अब इसमें कैसे आएगा, तो आपको याद रखना है, जब भी LCM दिया गया है, रेशो दी गई है, तो HCF इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, LCM अपॉन जो आपको रेशो गिवन है ना, जो आपको रेशो दी गई है उसका भी आपने क्या करना, LCM निकालना, रेशो का LCM। HCF, अगर मुझे HCF निकालना है, LCM पता है, रेशो पता है, तो LCM अपॉन रेशो का LCM। LCM कितना है यहाँ पे 60, LCM 60 है, और रेशो का LCM, रेशो कितनी यहाँ पे 2 3 4, मतलब 2 3 4 का LCM, 2 3 4 का LCM निकालना है आपको। तो 2 3 4 का LCM, 2 2 3, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर एक 3 बार जाएगा, एक से 2 बार जाएगा, ये 2 3 6, 6 दूनी 12, इसका कितना है LCM 12, ठीक है। HCF इज इक्वल टू LCM अपॉन रेशो, LCM पता था, LCM 60 है, LCM अपॉन रेशो, और रेशो का भी LCM, मतलब 2 3 4, जो 3 रेशो दी गई है, 2 3 4 का भी आपको करना है यहाँ पे LCM। कितना LCM आ गया यहाँ पे 12, और 12 से काट दो, 12 पंजे 60, मतलब 5। HCF कितना है आपके पास 5। अब HCF पता लग गया, आपको पता है कि HCF का मल्टीप्लाई अगर रेशो से करेंगे, 2 3 4 है, अगर HCF का मल्टीप्लाई रेशो से करेंगे तो संख्याएं आएंगी। अब पहली संख्या क्या आएगी यहाँ पे, HCF तो 5 आया, तो 5 गुणा पहली रेशो कितनी है 2, पहली संख्या 10, ठीक है, फिर 5 HCF है, दूसरा अनुपात कितना है यहाँ पे 3, ठीक है, 2 3 4 अनुपात है, तो पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, 5 3 15, और 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, 5 चौके 20, मतलब एक संख्या 10 आई, एक संख्या 15 आई, एक संख्या कितनी आई आपके पास 30, ठीक है। जब भी संख्याएं निकालनी है तो आपको HCF पता होना चाहिए, तो HCF का मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशो से और आती है संख्याएं। अगर LCM गिवन है तो HCF निकालने के लिए HCF इज इक्वल टू LCM अपॉन रेशो, और रेशो का भी क्या लेना है आपने LCM। तो आपके पास संख्याएं आ गई 10 15 और 20। दो संख्याओं का LCM 120 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उनका HCF नहीं होगी। LCM 120 है, LCM कितना है 120, ठीक है। अब पूछा है कि कौन सी संख्या HCF नहीं होगी यहाँ पे। अब देखो, जैसे पहला ऑप्शन लेके चलते हैं 8। एक बात याद रखनी है, जो LCM होता है ना, LCM जो होता है HCF से हमेशा क्या होता है डिविजिबल, ठीक है। LCM जो है HCF से हमेशा क्या होगा डिविजिबल, मतलब कटेगा, ये LCM हमेशा HCF से कटता है। तो अगर LCM 120 है, पहला ऑप्शन लेके चलें 8, क्या 8 से 120 कट रहा है, ठीक है, 8 से क्या 120 कटता है, काट के देख लो, 8 एकम 8 बचे 4, 8 पंजे 40, 15 बार पूरा गया, कुछ भी नहीं बचा, मतलब ये तो इसका HCF हो सकता है, ठीक है। 12 से 10 बार कट जाएगा, ये भी 12 भी इसका HCF हो सकता है, मतलब HCF से LCM कटेगा, तो 12 भी इसका LCM हो सकता है। 24 का 5 गुणा, अगर 24 का 5 गुणा कर दें, 5 चौके 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, मतलब 24 से भी कटेगा 120, 24 के पहाड़े में भी 120 आएगा, 12 के पहाड़े में भी 120 आएगा, और 8 के पहाड़े में भी 120 आएगा, 8 से भी कटेगा। अब 35, क्या 35 से 120 कटता है, 35 से 120 नहीं कटेगा। अब इससे नहीं कटेगा, इसका मतलब ये इसका HCF नहीं होगा, ये इसका HCF हो सकता है, ये भी HCF हो सकता है, और ये भी HCF हो सकता है, पर जिस नंबर से LCM नहीं कट रहा है वो HCF नहीं होगा संख्याओं का, ठीक है। LCM जो है HCF से हमेशा क्या होता है डिविजिबल। ये बातें लिख लिया करो, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर नोट कर रहे हैं चीज़ें, तो लिखा करो कि LCM जो है HCF से हमेशा डिविजिबल होगा, कटेगा, ठीक है। तो ये भी HCF हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इनसे कट 3 नंबर से ये 120 कट रहा है, 35 से नहीं कटेगा, तो 35 इसका HCF नहीं होगा। दो संख्याओं का HCF 11, LCM 7700, यदि एक संख्या 275 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज़ होता है, मैं साथ साथ में फॉर्मूले करवा रहा हूँ, आप इनको नोट करते रहना साथ में। HCF इंटू LCM, HCF गुणा LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर आपको एच सी एफ पता है, एलसीएम पता है, एक संख्या पता है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए ये फॉर्मूला एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। मतलब बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि 2 और 3, चलो 2 और 4 ले लेते हैं। 2 और 4, मैंने 2 नंबर लिए, 2 और 4, इनका एलसीएम कितना होगा? आप बोलोगे एलसीएम कितना होगा इनका? 4। अगर इनके एच सी एफ की बात कर दी तो एच सी एफ कितना होगा इनका? 2। एच सी एफ कितना होगा? 2। तो इसी से फॉर्मूला बना कि अगर 2 संख्याएं पता है आपको, उनका एलसीएम पता है, एच सी एफ पता है, अगर एलसीएम का एच सी एफ से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एलसीएम कितना है? 4, एच सी एफ कितना है? 2, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके भी वही आएगा। जैसे 2 गुणा 4 लिखा है तो पहली तरफ 2 गुणा 4, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 4 गुणा 2 8, इधर भी 8 आया और इधर भी कितना आया? 8। एच सी एफ इंटू एलसीएम, ठीक है, जो एच सी एफ होगा एलसीएम, अगर उन एच सी एफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो संख्याओं को गुणा करके भी वही नंबर आएगा। ये है, ठीक है, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एच सी एफ कितना पता है आपको? 11, ठीक है, एच सी एफ कितना है? 11। एलसीएम कितना है यहाँ पे? 7700 और 1 नंबर इज 275। यहाँ पे 275 मल्टीप्लाई ये दूसरा नंबर आएगा। जब ये 275 इस तरफ आएगा तो पहली तरफ क्या हो जाएगा? ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 275, ठीक है। एच सी एफ इंटू एलसीएम, पहली तरफ आएगी वो संख्या और इस तरफ आके क्या हो जाएगी? वो डिवाइड। तो 11 गुणा 7700 और डिवाइड में कितना आ गया? 275। एच सी एफ पता है, एलसीएम पता है, एक संख्या पता है, तो एक संख्या से डिवाइड कर दो, दूसरी संख्या आ जाएगी। एच सी एफ गुणा एलसीएम और जो भी संख्या दी है उससे डिवाइड कर दो, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 11 से कट रहा है, 11 दूने 22 और 11 पंजे 55, 25 से भी काट दो पर 25 3 75, 25 3 75, ठीक है, बचे 2 और ये 200 पूरा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 0 और 25 अठे 200, चौका 100 तो अठे 200, कितना है ये? 308। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 308, ठीक है, तो 308 आई दूसरी संख्या। एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF of 2 number is 11 and LCM is 231. If one number is 77 then find the other number. सेम क्वेश्चन है, HCF इंटू LCM मतलब 11 गुणा LCM कितना है यहाँ पे? 231, तो HCF गुणा LCM और डिवाइड में एक नंबर जो भी दिया गया है, क्या नंबर दिया गया यहाँ पे? 77, तो 77 से कर देंगे डिवाइड और जो भी आएगी वो आपकी दूसरी संख्या। एच सी एफ का गुणा एलसीएम से किया और जो एक संख्या दी गई है उससे डिवाइड कर दिया। तो 11 से 11 7 77, 7 बार कट रहा है और 7 से 7 3 21, 2 बचे, 7 3 21 33, तो दूसरी संख्या कितनी आई यहाँ पे? 33। 7 3 21, 2 और 7 3 21, ठीक है। यहाँ भी वही फॉर्मूला एच सी एफ इंटू एलसीएम और जो एक संख्या दी गई है उससे आपने डिवाइड करना है, तो दूसरी संख्या आपके पास आ जाएगी N2 33। दो संख्याओं का एच सी एफ और एलसीएम का जोड़, बोल रहे हैं एच सी एफ और प्लस में एलसीएम, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 680। यदि एलसीएम एच सी एफ का 84 गुणा है, 84 टाइम्स है एलसीएम और एच सी एफ, जब ये 84 टाइम्स बोलते हैं, 2 टाइम्स बोलते हैं, 3 टाइम्स बोलते हैं, तो रेशियो बनाकर चला करो इसको, ठीक है। अब रेशियो का मतलब क्या हुआ? जैसे एलसीएम एच सी एफ का कितना गुणा है? 84 गुणा, एच सी एफ का 84 गुणा। अगर मैं इसको 1 मान के चलूँ, 1 यूनिट मान के चलूँ, ठीक है, तो 84 गुणा मतलब 84 का गुणा कर दो एक को, तो ये कितना हो जाएगा? ये 84, 84। क्वेश्चन में बोला गया है कि एलसीएम एच सी एफ का 84 गुणा है, एलसीएम एच सी एफ का 84 गुणा, इसका 84 गुणा। अगर मैं इसको 1 मान के चलूँ तो एलसीएम 84 टाइम हो जाएगा इसका। अगर 2 मान के चलें तो 2 गुणा 84 कर दो, 3 मान के चलें तो 3 गुणा 84 कर दो यहाँ पे, ठीक है। बाद में काट कूट के रेशियो आपके पास ये 84:1 नहीं आएगा। पहली संख्या 56 है और एक संख्या दे दी गई है यहाँ पे 56, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
अब एक संख्या 56 है, दूसरी संख्या आपको पता करनी है, तो इसका मतलब आपको HCF का पता होना चाहिए, आपको LCM का पता होना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला लगाओगे ना, HCF इंटू LCM, और डिवाइड कर दोगे एक नंबर जो भी आपको दिया गया है 56। तो आपको देखो रेशियो पता है, आपको सम पता है, HCF और LCM को जोड़ के कितना आना चाहिए 680। जब HCF में LCM को जोड़ेंगे तो 1 रेशियो ये है और 84 रेशियो ये है, तो मैं बोलूँगा 1 रेशियो और प्लस में कितना रेशियो है ये 84 रेशियो, 84 यूनिट बोल लो, और कितने के बराबर आना चाहिए 680 के बराबर। पर ये कितना आ रहा है 1 रेशियो और 84 रेशियो, ये आया 85 रेशियो और ये 680 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 680 को डिवाइड कर दो किससे 85 से, ठीक है। जब 85 की वैल्यू पता है 1 की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड। अब 17 से कट रहा है, 17 से 5 बार कटेगा, 17 से 4 बार, 17 चौके 68 और ये 680, तो ये 0, 5 से कट जाएगा, 5 8 40, ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 1 रेशियो आ गया हमारे पास 8 के बराबर। अब 1 रेशियो 8 के बराबर है, ठीक है, तो LCM और HCF ये 1 रेशियो था और ये कितना था 84 रेशियो। तो अगर मैं बात करूं HCF की, तो HCF तो 1 गुणा 8 ही रहेगा, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 8, और यहाँ पे HCF कितना माना है 1 ही माना है, तो 1 की वैल्यू 8 के बराबर है, मतलब 1 गुणा 8, तो ये कितना आएगा 8 ही आएगा। और अगर LCM की बात करें तो LCM इज इक्वल टू 84 टाइम्स इसका, अगर ये HCF 8 है तो 8 का कितना टाइम्स 84 टाइम्स, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ऐसे रखेंगे इसको, मतलब HCF जो है वो 8 है और LCM कितना है यहाँ पे 8 गुणा 84। अब एक संख्या पता है 56 है, दूसरी संख्या आपको पता करनी है, तो वही फॉर्मूला HCF इंटू LCM, HCF 8 है, LCM कितना है यहाँ पे 8 गुणा 84, यानी मल्टीप्लाई नहीं किया ऐसे रखे 8 गुणा 84, क्योंकि काटने में आसानी होगी अगर ये ऐसे मल्टीप्लाई में रखेंगे इनको, ठीक है। तो 8 गुणा 84 और डिवाइड में जो एक संख्या गिवन है, एक संख्या कौन सी गिवन है 56, तो डिवाइड में कितना आ गया 56, ठीक है, समझ गए। HCF कितना 8, ठीक है, LCM इसका 84 गुणा, 8 का 84 गुणा, तो HCF इंटू LCM, LCM तो 8 गुणा 84 है, तो पूरा 8 गुणा 84, HCF इंटू LCM, और एक संख्या जो भी गिवन होती है उससे डिवाइड करना होता है, तो 56 से डिवाइड कर दिया, 8 से काट दो 8 सत्ते 56, 7 से काट दो 12 सत्ते 84, और 8 गुणा 12 कितने हो गए 12 अठे 96, 96 आंसर, ठीक है। तो इसका जो दूसरी संख्या है वो कितनी आई 96, ठीक है। बोला था HCF और LCM का जोड़ कितना है 680, ठीक है। फिर बोला है LCM HCF का 84 टाइम है, मतलब अगर इसको 1 मानेंगे तो ये कितना आएगा 84 आएगा, और एक संख्या आपको 56 गिवन है। अब सम पता है तो मैंने जोड़ दिया 84 और एक कितने हो गए 85 यूनिट, और सम बोला है क्वेश्चन में कि 680 है, रेशियो में 85 आ रहा है और क्वेश्चन बोल रहा है कि 680 है। अगर 85 इतने के बराबर है तो एक कितने के बराबर हो गया 680 बटे में 85, 85 से काट दिया तो एक की वैल्यू कितनी आई, एक की वैल्यू 8 आई, और इस 8 का मल्टीप्लाई अगर इस रेशियो में कर देंगे तो एग्जैक्ट नंबर आएंगे, मतलब HCF 1 रेशियो है तो एक की वैल्यू कितनी 8, LCM इसका 84 गुणा है तो 8 गुणा 84, तो LCM आया 8 मल्टीप्लाई 84, अगर मल्टीप्लाई करने तो कर दो, बाकी ऐसे रखना है तो ऐसे रख दो। फिर एक संख्या पता है, एक संख्या निकालनी है, तो 8 गुणा फिर LCM 8 गुणा 84 और डिवाइड में 56, एक संख्या का पता है उससे डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करके काट के जो भी आएगा वो आंसर 96। दो संख्याओं का गुणनफल, अब दो संख्याएं हैं, ठीक है, एक मैं मान लेता हूँ n1 और दूसरी मान ली मैंने n2, बोल रहे हैं इन दोनों का गुणा करके कितना आ रहा है 4 5 3 6 0, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और इनका जो HCF है, HCF कितना है 36, देन फाइंड LCM, LCM आपसे पूछ लिया है कि बताओ इसका LCM कितना होगा। अब वही क्वेश्चन हो गया ये कि HCF इंटू LCM, जो फॉर्मूला कर रहे हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
आपको अलग अलग संख्याएं नहीं दी गई हैं, आपको दोनों का मल्टीप्लाई दे दिया कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 45,360, मतलब इन दोनों की जगह पे 45,360। HCF कितना है यहाँ पे 36, एलसीएम का पता नहीं है तो एलसीएम इज इक्वल टू, और इन दोनों का मल्टीप्लाई पता है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो है 45,360। एलसीएम आपको निकालना है तो एलसीएम इज इक्वल टू 36 इस तरफ मल्टीप्लाई में तो परली तरफ जाएगा तो डिवाइड में 45,360 और डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पे 36। 6 3 9 4 13 5 18, अगर 9 से काटोगे 9 से भी कट जाएगा, 9 से काट देते हैं 9 चौके 36, फिर 9 से काटते हैं 9 पंजे 45 0, 9 चौके 36 0, 5040 अपॉन 4, 5040 अपॉन 4, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 2 4 छिके 24 और ये 0, 1260, 1260 आंसर। ठीक है जी। आपको इसमें अलग अलग संख्याएं नहीं दी गई थी कि पहली संख्या दे दी, दूसरी संख्या पूछ ली। आपको यहाँ पे बोला था कि दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो 45,360 है, तो फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको दोनों संख्याओं का गुणा ही पुट कर दिया यहाँ पे कि दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो कितना है 45,360, और इस तरफ से HCF पता है तो HCF जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और बचा हुआ क्या यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम आ गया आपके पास 1260। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 3 डिजिट नंबर है, 3 अंकों वाली, ठीक है। 3 डिजिट नंबर मतलब जैसे कि 112 3 डिजिट हो गए, 100 3 डिजिट हो गए, ठीक है। अगर 97 की बात करूं तो ये 2 ही डिजिट है, ठीक है। 3 डिजिट नंबर है कोई, 3 अंकों वाली दोनों संख्याएं 3 डिजिट है, 3 डिजिट है यहाँ पे। उनका बोला है कि जो HCF है वो कितना है यहाँ पे 17, और जो एलसीएम है, एलसीएम कितना है यहाँ पे 714, एलसीएम है 714। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड सम ऑफ नंबर्स। अब आपको संख्याएं निकालनी है। पहली बात तो यहाँ पे संख्याएं पता नहीं है, पहले संख्याएं निकालनी पड़ेगी। आपको सिर्फ HCF पता है और सिर्फ यहाँ पे एलसीएम पता है, HCF पता है और क्या पता है यहाँ पे एलसीएम। अच्छा, अगर संख्याएं निकालनी हो तो मैंने बोला कि HCF का मल्टीप्लाई रेशो से करेंगे, रेशो तो पता नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि रेशो मान के चलेंगे। मैंने रेशो मान ली A/B, X/Y कुछ भी मान लो यहाँ पे। अगर संख्याएं निकालनी तो रेशो का पता होना चाहिए, तो रेशो मान के चले कि रेशो जो है वो A/B है यहाँ पे। अगर रेशो A/B है तो संख्याएं क्या होंगी यहाँ पे, एक संख्या जो होगी वो 17 गुणा A 17 हो जाएगी, और दूसरी संख्या जो होगी 17 गुणा B कितनी हो जाएगी 17B। ये दो संख्याएं हो गई। आपको HCF पता है, एलसीएम पता है, ये दो संख्याएं पता लग गई। अगर इन दोनों को गुणा करोगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, तो पहली तरफ क्या आएगा HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे। मतलब 17A गुणा 17B करोगे तो किसके बराबर होगा वो, HCF गुणा एलसीएम, 17 गुणा 714। अच्छा, 17A गुणा 17B। अब यहाँ पे 17 गुणा 17, अगर मैं A यहाँ पे ऐसे रख दूँ, B यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऐसे रख दूँ, और परली तरफ ये 17 गुणा 714, एक 17 ये और एक 17 ये, दोनों चले जाएंगे डिवाइड में, मल्टीप्लाई में दोनों चले जाएंगे डिवाइड में। 17 गुणा 17, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि डिवाइड करने हैं ये, ठीक है। तो A मल्टीप्लाई B, और परली तरफ ये 17 और ये 17, परली तरफ जाके क्या हो गया ये डिवाइड। अब 17 से 17 ख़त्म हुआ, अब 17 से काट दो, 17 गुणा 4, 17 चौके 68, 3 34, 17 दूने 34, 42, कितना है ये 42। मतलब एक रिलेशन बनाया हमने रेशो का, जो A/B है उसमें एक रिलेशन बना दिया कि अगर A का B से गुणा करेंगे, ये रेशो A/B है कि अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42, ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया हमने, फॉर्मूला लगाया, रेशो मान के चले तो 17A गुणा 17B, ठीक है, और इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, और A मल्टीप्लाई B 17 गुणा 17, इसको लिख दिया डिवाइड में इस तरफ, ठीक है। तो 17 गुणा 17, एक 17 से ये कैंसिल और 17 से डिवाइड किया तो आया 42। अब ये रिलेशन सेट हो गया कि A मल्टीप्लाई B कितने के बराबर है, 42 के बराबर। मतलब ऐसे कोई दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई कितना है,
42, ए मल्टीप्लाई बी, तो क्या क्या बन सकते हैं ऐसे, ए मल्टीप्लाई बी, एक तो हो सकता है कि 1 गुणा 42, ठीक है, एक हो सकता है 2 गुणा 21, ठीक है, एक क्या हो सकता है कि 4 5 6, 6 गुणा 7, 6 7 42, इतने पेयर बना सकते हैं हम यहाँ पे। कितने पेयर बन सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 पेयर बन सकते हैं रेशियो के, कि जिनका मल्टीप्लाई 42 आ रहा है। तो 1 मल्टीप्लाई 42, 2 मल्टीप्लाई 21 और 6 मल्टीप्लाई 7, कितना आएगा ये 42। अब HCF का देखो कितने पेयर बन सकते हैं संख्याओं के, एक पेयर, ये दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में, कुछ भी रेशियो में कॉमन नहीं होता है, तो 3 पेयर बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन होता है कितने जोड़े बना सकते हैं, तो कितने जोड़े, 1 और 42 एक जोड़ा, 2 और 21 दूसरा जोड़ा, 6 गुणा 7 ये बन गया तीसरा जोड़ा, 3 जोड़े बना सकते हैं हम। इस रेशियो को लेंगे तब भी, ये रेशियो लेंगे तब भी, ये रेशियो लेंगे तब भी। और यहाँ पे a मल्टीप्लाई बी 42, तो a मल्टीप्लाई बी 3 पेयर बना दिए हमने। HCF कितना यहाँ पे 17। अब हमें पता है कि या तो ये 1 रेशियो 42 होगा, या तो ये 2 रेशियो 21 होगा, या तो ये 6 रेशियो कितना होगा, ये 7 होगा, ठीक है जी। तो अब क्या करें यहाँ पे, 1 रेशियो 42, अगर मैं इसको लेके चलूँ तो ये कितना है, HCF कितना है यहाँ पे 17, HCF कितना है यहाँ पे 17, HCF है यहाँ पे 17। अगर HCF का मल्टीप्लाई मैं इस रेशियो में करूँगा तो 17 गुणा 1 कितना आएगा, पहला नंबर कितना आएगा 17, और दूसरा नंबर कितना आएगा 17 गुणा 42। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 17 गुणा 2 34, और दूसरा नंबर कितना आएगा 17 गुणा 21। HCF का मल्टीप्लाई रेशियो से करते हैं, 3 पेयर है हमारे पास, 3 ऑप्शन है ये। अगर मैं 17 का मल्टीप्लाई 6 से कर दूँ तो 17 6 102, और 17 गुणा 7 119, ठीक है। अब हमें बोला है कि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, दोनों कैसी हैं, 3 अंकों वाली, ठीक है, 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। अगर पहली रेशियो की बात करें तो यहाँ पे पहली संख्या में कितने अंक आए, 2 अंक। अगर दूसरी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कितने अंक आए, 2 अंक। अगर तीसरी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कितने अंक आए, 3 अंक, और यहाँ भी कितने अंक आए, 3 अंक। मतलब जो दोनों संख्याएं आई वो 3 अंकों की संख्याएं आई। इसका मतलब जो एग्जैक्ट रेशियो का पेयर लेके चलेंगे वो है 6:7। अगर 6 से और 7 से गुणा करेंगे HCF का, तभी 3 अंकों वाली संख्याएं बनेंगी। ये 102 और 119, यहाँ भी 3 अंक और यहाँ भी कितने अंक हो गए, 3 डिजिट नंबर। अब ये नहीं बना, ये क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक और यहाँ भी कितने अंक हैं, 2 अंक। तो संख्याएं लग गई पता, एक संख्या आई 102 और एक संख्या आई 119, और रेशियो हुई ये वाली यूज़। तो 102 और 119 फाइंड द सम ऑफ नंबर, आपसे जोड़ पूछा है इनका, तो जोड़ पूछा है तो प्लस कर दो, ठीक है। 9 2 11, 1 1 2, ठीक है, एक और एक कितने हो गए, 2 221, ठीक है जी। 102 और 119, तो 2 9 11, 1 1 और 1 2, 1 1 2, ठीक है, 221, ये सम आ गया इसका। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा सुन लें, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। 3 अंकों वाली संख्याएं पूछी थी, इसीलिए ये कैंसिल कर दिया, ये नहीं ले सकते। संख्याएं ये भी पॉसिबल है, ये बन सकती हैं, ठीक है ना, पर ये 3 अंकों वाली बोलिए तो ये 3 अंक नहीं है, ये 3 अंक नहीं है, ये 3 अंक नहीं है। इस तरफ तो चलो वो 3 अंक आ ही जाएंगे, ठीक है, पर ये 3 अंक नहीं है। तो 6:7, इससे 3 अंक ही आए, 102 3 अंक और 119 ये 3 अंक आए। आपसे सम पूछा है तो प्लस कर दिया, तो कितना है 221। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29। अब यहाँ से 29 से बड़ी संख्याएं हैं तो HCF बोल दिया जी 29, और एलसीएम दे दिया है आपको 4147। इन संख्याओं का योग क्या होगा, आपको संख्याओं का सम निकालना है। 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं तो एक N1 एक N2, इनको आपको जोड़ बताना, जैसे पिछला क्वेश्चन है वैसे सेम क्वेश्चन है। तो इसमें भी रेशियो मान के चलेंगे हम लोग कि रेशियो कितनी है, यहाँ पे A रेशियो B मान लो, चाहे X रेशियो Y मान लो। अगर रेशियो A रेशियो B है तो HCF का मल्टीप्लाई अगर रेशियो से करते हैं तो संख्याएं मिलती हैं। मतलब एक संख्या 29A आएगी, और जो दूसरी संख्या है, दूसरा रेशियो B है यहाँ पे, तो 29 गुणा B कितने आएंगे, 29B, ठीक है। फिर वैसे ही HCF दिया है, एलसीएम दिया है यहाँ पे,
तो जो क्वेश्चन में दिया है ना उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूले लगते हैं। अगर सम दिया होता तो मैं इन दोनों को जोड़ता, अगर डिफरेंस दिया होता तो डिफरेंस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे HCF दिया है, LCM दिया है, तो फॉर्मूला एक ही बन रहा है यहाँ पे, जैसे कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब अगर संख्याओं का गुणा करेंगे 29A गुणा 29B, अगर संख्याओं का गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM। 29 गुणा 4147 HCF गुणा LCM करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, HCF इंटू LCM, दोनों का HCF और LCM का गुणा करेंगे तो ये गुणा भी क्या होगा, दोनों के गुणा के बराबर होगा। अब सेम जैसे पिछले बड़ा क्वेश्चन था, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 29 गुणा 4147 और डिवाइड में यहाँ पे 29 गुणा 29 है तो मैं दो इसको अलग अलग करके लिख लेता हूँ कि 29 गुणा 29, दो 29 हैं इस तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ 29 गुणा 29। 29 से 29 कैंसिल हुआ, अगर 29 से काट देंगे इसको तो कितना आएगा, ये 29 से काट देंगे तो ये आएगा 29 से कम 29, 30 40 41 12, 29 चौके 4 और ये जाएगा 29 3 143। A मल्टीप्लाई B कितना आएगा, 143। 29 से काट दिया तो कितनी बार कटेगा, ये 143 टाइम्स। मतलब A रिलेशन लग गया पता कि A मल्टीप्लाई B, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने के बराबर आएगा, ये 143 के बराबर। तो वैसे ऐसे कौन से नंबर हैं, ठीक है, A मल्टीप्लाई B, तो कैसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 143 आ रहा है, तो एक होगा 1 मल्टीप्लाई, एक तो अपने बाड़े में आएगा, एक आएगा 11 गुणा 13, ठीक है, कि फैक्टर इसका क्या बनेगा 11 गुणा 13। अच्छा अब कौन सा फैक्टर लेके चले, 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं। अब HCF कितना है हमारे पास यहाँ पे 29, HCF कितना है 29। अब ये रेशियो बनी हमारे पास, एक रेशियो बनी 1:143 और दूसरी रेशियो बनी हमारे पास 11:13। अगर मैं ये वाली रेशियो लेके चलूँ तो 29 का 1 से गुणा करूँगा तो एक नंबर आएगा 29 और दूसरा नंबर आएगा 29 गुणा 143। पर यहाँ पे बोला है कि 29 से बड़ी संख्याएं चाहिए, 29 से बड़ी। अगर मैं इस रेशियो को मान के चल रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है 29 से बड़ा नंबर चाहिए भाई, तो ये बड़ी रेशियो मान के चलेंगे। यहाँ पे एक बार करेंगे 29 गुणा 11 फर्स्ट नंबर, एक बार करेंगे 29 गुणा 13 ये सेकंड नंबर, ठीक है। अगर 29 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 29 ही आएगी, एक संख्या 29 और दूसरी 29 गुणा 143 आ जाएगा। पर यहाँ पे 29 से बड़ी संख्याएं चाहिए तो ये तो 29 ही आ गया, तो ये बड़ी रेशियो क्या हो गई गलत, ये नहीं चाहिए हमें चाहिए 11:13। तो 29 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 29 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 319 और 29 गुणा 13 करेंगे तो ये आएगा 13 117, ठीक है, 11 13 दूनी 26, 26 और 11 37, 377। एक 319 आई, एक कितनी आई 377। मतलब संख्याएं पूछें तो एक 319 एक 377, पर आपसे पूछा है सम, फाइंड द सम। अगर सम पूछा है तो जोड़ दो 319 और जमा में 377, 377 प्लस करोगे तो 9 6 16 9 और यहाँ पे 3, ठीक है, सॉरी 6, 9 6 16, 1 7 1 8 9 और 3 और 3 6, कितना है 696 आंसर, ठीक है। तो 696। सबसे छोटी संख्या जो 12 16 24 और 36 से विभाजित है, सबसे छोटी संख्या, ये बड़ा एक कंसेप्ट है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि जब भी सबसे छोटी संख्या पूछी गई, सबसे छोटी संख्या, आप इनका 12 16 24 और 36 इनका ले लो आप एलसीएम, और जो एलसीएम होगा वही क्या होगा यहाँ पे आंसर। सबसे छोटी संख्या पूछी जो 12 से भी कट रही है, 16 से भी, 24 से भी, 36 से भी। तो सबसे छोटी संख्या मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 12 से भी कटे, 16 से भी कटे, 24 से भी कटे, 36 से भी कटे, वो इनका क्या होगा एलसीएम। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका एलसीएम कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप कर रहे हैं।
ठीक है। अगर आप रेगुलर देखते हैं तो आपको समझ आएगा। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखें फिर करें इसको, ठीक है। और इसके ऊपर तीन तरह के टाइप होती है, तो मैं इसको कल करवाऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में कि 3 तरह की टाइप कौन सी है। वैसे फिर HCF वाले क्वेश्चन में 3 तरह की टाइप होती है, तो वो दोनों टाइप है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। पर मैं इतना बोल देता हूँ कि इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप होती हैं यहाँ पे, शेषफल बच रहा है ना, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। जिसको ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।